कुफ्फार जंग की तैयारी कर चुके हैं, वो ये जानता है। लेकिन इसके बावजूद वो कबीला छोड़कर जा रहा है। अलाउद्दीन से ये सब करने की मुझे उम्मीद नहीं थी, वो भी इस वक्त जब हमारी रियासत चारों तरफ से मुश्किलात में घिरी हुई है। अलाउद्दीन, अच्छा नहीं किया तुमने। अल्लाह करे कि मेरा भाई रुक जाए। अगर उनसे बात करूं तो हो सकता है ना जाए। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की होलोफेरा, लेकिन अलाउद्दीन ने इन हालात में हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया होलोफेरा। इसका मतलब यही हुआ मेरा भाई जंग के मैदान से डरने लग गया है। औरहान, गोंजा ने मुझे कुछ बताया है। क्या आपने वाकई अलाउद्दीन पर हाथ उठाया? मंत्री से लौट जाओ, क्या ये कहा? क्या अंदर आ सकती हूँ बेटा? तशरीफ ले आए वालिदा। बेटा। वालिदा। औरहान, वक्त तेजी से गुजर रहा है ना। कल की बात लगती है, साथ दौड़ते थे तुम और अलाउद्दीन, कहानियां सुनते थे मुझसे। मैं तुम्हें रसूल अल्लाह के बारे में बताती थी, याद है ना तुम्हें बेटा? वालिदा, इस वक्त जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, यकीन करें मेरा भी दिल चल रहा है। जानती हूँ सब। क्या मैंने ये नहीं बताया था तुम्हें? रसूल अल्लाह साहबा कराम से फरमाते, असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। क्या हुआ बेटा? याद आ गया वालिदा। तुम दोनों अक्सर पूछते थे ये हम कैसे कर सकते हैं। आप जिस गुस्से की बात कर रही हैं हम उसे देख ही नहीं सकते, तलवार से उसे मार नहीं सकते, कैसे काबू पाएं? उस वक्त मैंने क्या कहा था बेटा? हाँ औरहान? वालिदा, जब हम किसी का दिल गुस्से में दुखाते हैं, उस वक्त गुस्सा हम पर गालिब होता है और हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सही है, मगर उस गुस्से की वजह से हम अपनों को खो देते हैं। ऐसा कभी मत करना, कहा था ना मैंने, याद है ना तुम्हें? अगर तुम्हें मेरी नसीहतें याद थी, भूल कैसे गया उस वक्त बेटा? हाँ औरहान, तुम उसका बाजू बनोगे, वो तुम्हारा बाजू बनेगा, तो ये सब कैसे हो गया? मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो वालिदा, लेकिन अलाउद्दीन ने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे पास मारने का और उसके पास जाने के सिवा कोई हल नहीं। ठीक है, अफसोस तुम दोनों की तरबियत में कमी रह गई मुझसे। काई कबीला अलाउद्दीन की कबीले से अलहदगी पर परेशान है। वो अपने अच्छे दिन गुजार रहा है इस वक्त। क्या तुम सुन रहे हो? कयामत की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? ये उस्मान के लिए है। क्या सोच रही हैं बेगम खातून?
अलाउद्दीन किस वक्त सफर पर निकलेगा? कल सुबह। बहुत अच्छे। चिंगारी लगाने के लिए सही मौका है। आग खुद ब खुद भड़केगी। ओलुकजार को बता दो। सोफिया, मैंने उस्मान से इत्तेहाद के लिए अपनी बेटी पोएना की जान की कुर्बानी दी है, अंदाजा है तुम्हें? लेकिन तुमने। मैं यहाँ उस्मान से इत्तेहाद करने नहीं आया, बताया था तुम्हें। मैं उस्मान के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। मैं भी उस्मान के साथ इत्तेहाद नहीं चाहती। सही वक्त आने पर उन्हें कत्ल करूंगी और अपनी जमीनें वापस लूंगी, बुरसा के लिए। बस, तुर्कों की तरह बात कर रही हो। वही बात, वैसी ही सोच जैसे उस्मान मेरे सामने खड़ा है। सोफिया, बात समझो मेरी। जो तुम सोच रही हो वो भी वही सोचता है। अपनी बेटी वापस लेने के बाद तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद करने का कोई फायदा नहीं, समझी? ये करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं, ग्लादियोस, वरना हम बुरसा खो देंगे। नहीं खोएंगे, हरगिज नहीं हो सकता। दिमाग में बिठा लो ये बात। बहुत हो गया, मंसूबा खराब न करो। मैं तुमसे आखिरी दफा कह रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। पुरसुकून हो जाओ। अब ये नहीं। सोफिया, पुरसुकून रहो। पहले मुझे ये बताओ, पोइना का क्या रद्द अमल था उस्मान के साथ इत्तेहाद पर? वो नहीं जानती क्या करना चाहिए, बीच में अटकी हुई है। मैं जो चाहूंगी वो वही करेगी। देखा, उस्मान से इत्तेहाद किया जाए, नहीं चाहती वो भी। अब बारी मेरी है और तुम देखती जाओ। मैंने उस्मान को काराकोल बुलाया है। उसे वहीं मारकर सारी सरहदें वापस ले लूंगा अपनी। इत्तेहाद वगैरह कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा कोई कदम उठाने नहीं दूंगी, ग्लादियोस। अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे। तुम्हारे पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। चाहो तो शहंशाह को बता दो, चाहे बगावत करो। मुझे ये सब करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। Alaaddin'im. Ay benim Fatma. Canım. Hadi bakalım.
बाबा हाय हाय अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरू में हमें तुगरुल बे अपने तख्त पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और फिर उनके पास कुछ देर बाद उनका वज़ीर आता है और कहता है कि खलीफा की तरफ से एक ख़बर आई है। खलीफा ने पैगाम भेजा है कि अल्परसलान के बारे में पैगाम भेजने वाला और कोई नहीं, आपका सगा भाई इनाल सरदार है। ये सुनकर तुगरुल बे के होश उड़ जाते हैं और वो परेशानी में डूब जाते हैं कि आखिरकार ये इनाल सरदार ने क्या कर दिया। वो अपने ही भतीजे के खिलाफ साजिशें चल रहा है और वहाँ पर तुगरुल बे की बीवी भी खड़ी होती है और वो भी परेशानी में गुम हो जाती है कि आखिर इनाल सरदार ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या वजह होगी। ये पूछने के लिए वो तुगरुल बे से कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो तुगरुल बे कहते हैं कि उसको मैं इसके बारे में पूछूंगा। तुगरुल बे के ये कहने के बाद हमें वासपुरा खान में अल्परसलान और उसके तमाम सिपाही जलेबियों के साथ खाना खाते हुए दिखाई देते हैं
अल्परसलान को थोड़ी सी खांसी होती है और तकफूर कहता है कि शायद इसमें मसाले तेज़ होंगे। तो अल्परसलान कहता है कि नहीं, ये ठीक है। उसके बाद अल्परसलान कहता है कि मैं और उस मुज़ाकरात के बारे में बात करते हैं। तो ये कहने के बाद वासपुरा खान का हाकिम कहता है कि पहले हम मुतालबा शुरू करते हैं। जैसे ही ये बात कहता है तो अल्परसलान कहता है कि तुम्हारे मुतालबात हम यहाँ सुनने नहीं आए, बल्कि हम अपने मुतालबात सुनने आए हैं। फिर अल्परसलान कहता है कि मैं मुज़ाकरात बता रहा हूँ, इन पर गौर से अमल करो। पहले नंबर का मुतालबात ये है कि जो हमने जगह फ़तह की मुज़ाकरात वो हमारी है। तो इस पर तकफूर कहता है कि तुम्हारी है या सल्जूकों की। तो उस पर अल्परसलान कहता है कि वो जगह मेरी है। ये कहने के बाद अल्परसलान कहता है कि मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि मैं और तमाम सल्जूक सल्तनत को वासपुरा खान में तजारत की खुली इजाज़त दी जाए। अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो मैं वासपुरा खान की धज्जियां उड़ा दूंगा। इस पर तकफूर कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम अपनी जगह पर तुर्कों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अल्परसलान कहता है कि तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, अगर तुमने बर्दाश्त ना किया तो मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। इस पर वासपुरा खान का हक मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे तमाम मुतालबात मानते हैं और हमें अवदोकिया जो कि तुमने यरगमाल बना कर रखा है उसे सही सलामत हमारे किले में वासपुरा खान में भेज दिया जाए। अगर उसे एक खराश भी आई तो फिर तुम सल्जूकों की खैर नहीं। ये कहने के बाद अल्परसलान कहता है कि तुम भी अपने मुतालबात पर कायम रहो, अगर तुम अपने मुतालबात पर कायम ना रहे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद हमें जंगल की तरफ अल्परसलान और उसके सिपाही दिखाई देते हैं और फिर वहाँ पर कुछ लाशें पड़ी होती हैं जो सलेबियों की होती हैं। अल्परसलान के सिपाही कहते हैं कि आखिरकार ये काम किसका है, और ये काम जिसने भी किया है बड़ी सफाई के साथ किया है और उसने पीछे कोई ना तो कोई निशान छोड़ा है अपना, ना ही कोई नामो निशान। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।